हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मीटर ब्रिज टॉपिक डिस्कस किया था। उसमें किस तरह से मीटर ब्रिज सर्किट जो है वो कनेक्ट करते हैं और अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जाती है उसका हमने जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। आज की क्लास में हम मीटर ब्रिज से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है वो है, देखो इस तरह से सेटअप लगा हुआ है। एक लेफ़्ट गैप में आर रेजिस्टेंस है, राइट गैप पे एस रेजिस्टेंस है। हमें दोनों की ही वैल्यूज़ गिवन नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन जो है वो ये है कि इनिशियली जो हमें नल डिफ्लेक्शन ऑब्टेन हुई है वो हुई है 60 सेंटीमीटर पे जब ये गिवन सर्किट है। नाउ कहते हैं एक रेजिस्टेंस जो है वो हमने 5 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट कर दी एस रेजिस्टेंस के। एस के सीरीज़ में एक और रेजिस्टेंस लगा दी 5 ओम की, तो वही नल पॉइंट अब हमें मिल रहा है 50 सेंटीमीटर पे। तो कहता है फाइंड आर एंड एस। तो देखो जो हमारा केस 1 है, केस 1 से हमें क्या इक्वेशन मिलेगी। हमें अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, x इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। तो इस बार फर्स्ट केस में हमें L की वैल्यू दे रखी है 60 सेंटीमीटर, x की बजाय हमारे पास S है, तो S की वैल्यू होगी 100 माइनस 60 अपॉन 60 इंटू आर। सो दिस विल बी 40 बाई 60 इंटू आर, तो दिस विल बी 2 बाई 3 आर, ठीक है। सो दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड केस क्या कहता है। सेकंड केस कहता है कि S के साथ हमने क्या किया, 5 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा दी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो हम दोबारा सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, दोबारा डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एस तो है ही, उसके साथ 5 ओम और कनेक्ट कर दिया, और इस बार हमें जो डिफ्लेक्शन मिल रही है वो मिल रही है 50 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर, तो दूसरा गैप भी 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमें पता है मीटर ब्रिज में या स्लाइड वायर ब्रिज में जो वायर यूज़ होती है वो क्या यूज़ होती है, वायर यूज़ होती है 1 मीटर की, 100 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर, और बात हो रही है नल पॉइंट की, मतलब सर्किट बैलेंस्ड है, तो उस वक्त भी तो देखो R बाय S प्लस 5 is equal to this gap 50, this gap is 50, 50 by 51, तो R अपॉन S प्लस 5 इज इक्वल टू 50, तो R इज इक्वल टू S प्लस 5, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें S की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 2/3R, तो वो हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दी। नाउ 2/3R को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो R का वैल्यू क्या हो गया, R माइनस 2/3R, 1/3R हुआ, तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 ओम, और R की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो ये हमारे पास S की वैल्यू आएगी, दैट विल बी 10 ओम। सो दिस विल बी आर आंसर। R का वैल्यू भी आ गया और हमारे पास S का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, नाउ
थोड़ा मैं इससे एक अच्छा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तुम्हें, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको डायग्राम में ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो लेफ़्ट गैप में R रेजिस्टेंस है, राइट गैप में S रेजिस्टेंस है, जो नल डिफ्लेक्शन आ रही है वो हमें L पॉइंट पे आ रही है। ठीक है, नल पॉइंट ऑब्टेन्ड एट L, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द वायर। ठीक है, नाउ we connect a resistance X in parallel with S null point obtained is L2। ओके, इसको L1 लिख देते हैं, इट विल बी मोर प्रिसाइज। ठीक है, तो डायग्राम अब क्या है, ठीक है। तो दो केसेस हैं आपके पास, तो फाइंड आउट आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड S। ठीक है, ये आपने करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1 की बात करें, तो केस 1 में क्या है कि हमारे पास R अपॉन S इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय 100 माइनस L1। तो यहाँ से हमारे पास S की वैल्यू क्या बनेगी, 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा था। केस 1 तो बहुत सिंपल था। अब केस 2 में देखो, केस 2 में हमारे पास लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस है R, राइट गैप में क्या है, एक्स एस अपॉन एक्स प्लस एस इज इक्वल टू L2 बाय 100 माइनस L2। अब देखो x और s दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने अलग से सॉल्व किया है। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो देखो x प्लस एस न्यूमरेटर में आ जाएगा,
दिस। अब हम क्या करें, देखो ये डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड पे जो s है इसको हम राइट साइड पे ले चलते हैं। और राइट साइड पे जब हमने इसको रखा s को, तो अब हम s की वैल्यू जो इक्वेशन 1 है वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू आर। तो यहाँ पे आप R से R कनेक्ट कैंसिल कर सकते हो। तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास बचा x प्लस एस अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ राइट हैंड साइड पे L2 इंटू 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू 100 माइनस L2। नाउ अब हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड पे जो x प्लस एस अपॉन एक्स है इसको मैं 1 प्लस एस अपॉन एक्स लिख सकता हूँ। दैट विल इक्वल टू, तो ये जो 1 है इसको हम राइट साइड पे ले चलते हैं। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। एक बार मैं ये वैल्यू यहाँ पे भी लिख देता हूँ दोबारा, लास्ट इक्वेशन जो हमने बनाई है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, L2 इंटू 100 माइनस L1 माइनस L1 इंटू 100 माइनस L2। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड पे जो न्यूमरेटर है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दिस विल बी 100 L2 माइनस L1 L2 माइनस 100 L1 प्लस L1 L2। तो L1 L2 से L1 L2 कैंसिल हो गया। तो S अपॉन एक्स क्या होगा, 100 L2 माइनस 100 L1 बचा, तो इसमें 100 कॉमन आएगा। तो 100 इंटू L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू 100 माइनस L2। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इन्वर्ट कर देते हैं इस इक्वेशन को। सो दिस ये बनेगा हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या आ गई, L1 इंटू 100 माइनस L2 अपॉन 100 इंटू L2 माइनस L1 इंटू एस। कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा पेशेंस है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज़ ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस आप अच्छे से करोगे। ठीक है, और भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप बुक से देखो, बाकी इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की वैरायटी नहीं थी इस टॉपिक में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे मीटर ब्रिज जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना है आप सभी ने, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो थ्योरी में थोड़ा इतना ही है, लिमिटेड है, बट प्रैक्टिकल के अंदर आपके सिलेबस में 2 प्रैक्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड, तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है।